हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जया चौहान। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्राणायाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राणायाम होता क्या है। प्राणस्य वायु विशेषस्य आयामो रोधः यदा प्राण आयम्यते अनेन इति। यानी प्राण अथवा वायु विशेष का आयाम अथवा रोध या फिर नियमन ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम कितने दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्राण और एक है आयाम। प्राण का तात्पर्य है जीवन शक्ति और आयाम का तात्पर्य है नियमन। ठीक है, अर्थात प्राणायाम का तात्पर्य है जीवन शक्ति का क्या करना, नियमन करना। वास्तव में प्राण एक ऊर्जा है जो किसी न किसी रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। प्राण सभी जीवों में सूक्ष्म और सशक्त रूप में विद्यमान है। प्राण में ऊर्जा, ओज, तेज और जीवनी शक्ति समाहित है। यह प्राण अत्यंत चंचल स्वभाव वाला है और यत्नपूर्वक इसका निरोध या साधन करना चाहिए। श्वास और प्रश्वास यानी पूरक और रेचक की गति में उभय भाव से विच्छेद करना प्राणायाम है, ये बोला है पतंजलि ने। और इससे ऊपर वाली जो हमने पढ़ी थी वो बोली है शब्द कतवदुर्म में। अर्थात श्वास अथवा पूरक के बाद है ना, प्राण का निरोध, अंतः कुंभक अथवा प्रश्वास या फिर रेचक के बाद प्राण का निरोध, यानी सांस को छोड़ने के बाद जो प्राण का निरोध किया जाता है, यानी कि जो वायु को रोका जाता है, इसे हम कहते हैं बाहरी कुंभक। या किसी भी अवस्था में वायु का निरोध करना यानी वायु को रोकना, ठीक है, स्तंभवर्ती कुंभक, वायु का निरोध करना चाहिए। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने बोला है प्राणायाम का अर्थ प्राणों का संयम होना। जिस प्रकार आकाश जगत का कारण स्वरूप अनंत एवं सर्वव्यापी मूल पदार्थ है, उसी प्रकार प्राण भी जगत का कारण स्वरूप अनंत एवं सर्वव्यापी विक्षेपकारी शक्ति है। ठीक है, और ये शक्ति क्या है, शरीर के भीतर एक प्रकार की एकमुखी गति पैदा करती है। श्वास प्रश्वास केंद्र पर नियंत्रण करके शरीर के अन्य केंद्रों को भी वश करने में सहायता करती है। प्राणायाम की सिद्धि से ही प्रत्याहार की ओर हम अग्रसर होना संभव हो सकता है। प्राणायाम के लाभ क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। हड्डी प्रदिका ने बताए हैं कि प्राण वायु के चंचल होने पर क्या होता है, हमारा जो चित्त है, हम कहते हैं ना हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारा चित्त भी चंचल हो जाता है। और अगर प्राण वायु के निश्चल होने पर हमारा चित्त भी निश्चल हो जाता है। इसीलिए प्राण वायु तथा चित्त दोनों के निश्चल हो जाने पर योगी स्थाणु रूप को प्राप्त होता है, अर्थात स्थिर और दीर्घजीवी होता है। इसलिए प्राणवायु का निरोध या फिर हमें प्राणवायु करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जब तक शरीर में प्राणवायु स्थित है तभी तक ही जीवन है। इसके विपरीत प्राणवायु का शरीर से निकलना क्या है, मृत्यु है। इसलिए प्राणवायु का निरोध या फिर प्राणायाम करना चाहिए। और प्राणायाम की सिद्धि से ही मनुष्य क्या होता है, समस्त रोगों से मुक्त होकर देवताओं के समान हो जाता है। प्राणायाम से अन्य लाभ क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं। तो प्राणायाम के लाभ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने ऊपर देखे हड्डी प्रतिपदा के अनुसार। फिर हम देखते हैं अन्य लाभ। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाकर जो हमारे फेफड़े हैं वो क्या होते हैं, स्वस्थ और मजबूत हो जाते हैं और फेफड़ों से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए हम कहते नहीं कि अस्थमा का जो पेशेंट है उसे हमें प्राणायाम कराना चाहिए, क्योंकि अस्थमा भी लंग्स से रिलेटेड ही डिसऑर्डर है हमारा। नेक्स्ट है हमारा प्राणायाम रक्तचाप, यानी जो हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर हृदय रोगों को दूर करता है, हमारी पाचन क्रिया को ठीक करता है, हमारे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को व्यवस्थित कर देता है और मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, हमारे वजन और शरीर भार यानी जो हमारा वेट है उसको भी कंट्रोल करता है, स्ट्रेस यानी तनाव को भी कम करता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है, यानी जो हमारे मतलब जो ग्लैंड्स हैं उनमें जो भी सिक्रीशन होता है हार्मोन का, उनको नियंत्रित करता है। मस्तिष्क, मेरुदंड, तंत्रिका गंध केंद्र और संपूर्ण तंत्रिका तंत्र को, जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है ना, उस पूरे तंत्र को ये स्वस्थ रखता है। प्राणायाम के लिए नित्य प्रति अभ्यास से मन की एकाग्रता में वृद्धि होकर तन का चंचल्य दूर हो जाता है। हमको क्या कहता है, कॉन्सेंट्रेशन भी हमारा बढ़ता है, एकाग्रता में वृद्धि होती है और चंचलता दूर हो जाती है। ठीक है, और कुंभक के दौरान उदरांगों पर पड़ने वाले दबाव से जो उदर के अंग है वो स्वास्थ्य का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम के अभ्यास से जो धारणा, ध्यान और समाधि में हमें मदद मिलती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले प्राणायाम का समय और मात्रा क्या है। तो प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर 3 घड़ी दिन चढ़ने तक, यानी मध्याह्न अर्थात दिन के ठीक मध्य में, सायकाल अर्थात सूर्यास्त के ठीक पहले लेकर 3 घड़ी संध्या तक, और अर्धरात्रि यानी मध्य रात्रि की 1 घड़ी पूर्व से 1 घड़ी बाद तक, इन चारों कालों में हमें 80-80 प्राणायाम करने चाहिए। कितने, 80-80, यानी कि हमें क्या करना है, सूर्योदय के लेकर 3 घड़ी दिन चढ़ने तक। ठीक है, उपरोक्त काल विचार आध्यात्मिक योग साधकों के लिए। अन्य व्यक्ति क्या है, प्रातःकाल मुहूर्त में प्राणायाम का अभ्यास करें। अन्य व्यक्ति क्या करें, प्रातःकाल करें। अवर, प्रवर और मध्यम के लक्षण क्या होते हैं ये हमको देखने हैं। तो प्राणायाम करते हुए अगर पसीना आ जाए तो वो क्या है, अवर है। ठीक है, अथवा निकृष्ट प्राणायाम शरीर में कंपन होने लगे तो वो क्या है, मध्यम है। ठीक है,
और जब प्राण भ्रारंत रूप उत्तम स्थान को प्राप्त हो जाए या फिर प्राण बाहरी रंध्र में पहुंच जाए तो उसे प्रवर अथवा उत्तम प्राणायाम जानना चाहिए। ठीक है, ये हमने देख लिया कि अवर, प्रवर और मध्यम कौन सी मात्रा होती है। पसीना आ जाए तो अवर है, ठीक है, कंपन होने लगे तो मध्यम है, और बाहरी प्राण हमारे बाहरी रंध्र में पहुंच जाए तो वो प्रवर है या फिर हम कहें उत्तम है। जब उत्तम प्राणायाम 12 दिनों का हो जाता है तो समाधि की प्राप्ति होती है। अष्टांग संग्रहकार ने काल विभाजन करते हुए बोला है कि एक मात्रा को स्वाभाविक अच्छी निमिष काल के बराबर माना है, जो कि दिन रात काल गणना के लिए उपयुक्त है, किंतु प्राणायाम हेतु महर्षि याज्ञवल्क्य का ही मत क्या है, उपयुक्त है, जो हमने ऊपर देखा। क्या कि घुटने पर हथेली को फिराकर एक बार चुटकी बजाने में जो समय लगता है उसे एक मात्रा समझना चाहिए। ठीक है, ऐसी 12 मात्रा तो वायु का रोध करना अवर है, 24 मात्रा तक रोध करना मध्यम है, और 36 मात्रा तक वायु का रोध करना क्या है, इन्होंने बोला है 12, 24 और 36 प्रवर है। प्रवर, अवर एंड मध्यम। अब आता है हमारा युक्त और अयुक्त के लक्षण क्या होते हैं। आहार, स्थान, काल तथा बंधों से युक्त प्राणायाम का अभ्यास करने से रोगों का नाश हो जाता है। इसके विपरीत अयुक्त प्राणायाम के अभ्यास करने से समस्त रोगों की उत्पत्ति होती है। अब आता है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। शरीर में हमारे अनेक नाड़ियाँ होती हैं, जैसे किसी प्रकार हार में फूल गुथे हुए रहते हैं, उसी प्रकार ये नाड़ियाँ आपस में गुथी हुई रहती हैं। उनकी उलझन में प्राण शक्ति के प्रभाव में बाधा उत्पन्न होती है, अतः जब तक उन नाड़ियों का शोधन ना किया जाए तब तक प्राणायाम का अभ्यास उसी प्रकार निरर्थक हो जाता है जिस प्रकार ऊसर भूमि में अगर हम बीज बोना निरर्थक हो जाता है। अर्थात नाड़ी शोधन के बिना प्राणायाम का अभ्यास क्या है, असंभव है। जब तक नाड़ी मल से व्याप्त है तब तक प्राण सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से नहीं चल सकता, किंतु मल शुद्धि होने पर प्राण सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से अवश्य ही चल सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम समनु नाड़ी शोधन विधि का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारा नाड़ी शोधन है वो कैसे होगा, उसकी विधि क्या है। तो प्राणायाम सिद्धि हेतु नाड़ी शोधन करने के लिए हमको पहले आसन पर बैठ के पद्मासन लगाना है। गुरु के आदेश अनुसार गुरुवादी न्यास करें। तेजों में धूम्रवर्णी वायु बीज यम का ध्यान करना है। इस वायु बीज मंत्र यम का 16 बार जाप करते हुए चंद्र नाड़ी अर्थात बाई नासिका से पूरक करना है, बाई नासिका से पूरक करना है। अब इस वायु बीज मंत्र का यम का 64 बार जप करने तक कुंभक धारण करना है, यानी सांस को रोक के रखना है। अब वायु बीज मंत्र यम का जाप करते हुए 32 बार जाप करने तक धीरे धीरे सूर्य नाड़ी या फिर दाहिनी नासिका से रेचक करना है। ठीक है, यानी कि सांस छोड़ना है। ठीक है, तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो बनाया है 16, 64 और 32 का। ठीक है, किसका, 16, 64 और 32। तो यम को हमें क्या करना है, 16 बार जाप करते हुए बाई नासिका से पूरक करना है। देन फिर कुंभक धारण करना है, कितनी बार, 64 बार जाप करने तक कुंभक धारण करना है, और जब 32 बार जाप करने तक धीरे धीरे दाहिनी नासिका से रेचक करना है। नाभि मूल में अग्नि उद्दीप्त हो रही है, इस प्रकार अनुभव करते हुए लम युक्त पृथ्वी तत्व को अग्नि तत्व के साथ यह धारण या ध्यान करें। अब हम बहिनी बीज मंत्र रम का 16 मात्रा में जाप करते हुए सूर्य नाड़ी से पूरक करेंगे। सूर्य नाड़ी का मतलब क्या होता है, दाहिनी नासिका। सूर्य नाड़ी का मतलब क्या है, दाहिनी नासिका। और 64 मात्रा तक जाप करते हुए कुंभक करेंगे। देन फिर 32 मात्रा तक करते हुए चंद्र नाड़ी से रेचक करेंगे। चंद्र नाड़ी यानी कि बाई नासिका। ठीक है, नासिका के अग्रभाग में, जो नासिका की सबसे टिप ऑफ जो हमारी नोज़ है, उसमें चंद्र बिंब का ध्यान करेंगे, और 16 मात्रा तक हम बीज का जाप करते हुए इड़ा नाड़ी या फिर चंद्र नाड़ी अथवा बाई नासिका से यम बीज रूपी वायु का पूरक करेंगे। ठीक है, उसके बाद 64 मात्रा तक वम बीज मंत्र का जाप करते हुए कुंभक धारण करेंगे और सुषुम्ना नाड़ी को वायु पूरित करेंगे। नासिका के अग्र से अमृत टपक रहा है और उस अमृत से समस्त नाड़ियाँ धुल रही हैं। इस प्रकार का अनुभव करते हुए हम लम बीज मंत्र का 32 मात्रा तक, है ना, 32 मात्रा तक जाप करते हुए पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी अथवा दाहिनी नासिका से रेचक करेंगे।
इस प्रकार क्या होता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम की आवृत्ति पूर्ण हुई। इस प्रकार नित्य अभ्यास करने से 3 मास यानी 3 महीने में जो नाड़ियाँ हैं हमारी वो शुद्ध हो जाती है अगर हम इससे करते हैं। तो नाड़ी शुद्धि का लक्षण क्या है, यदा तु नाड़ी शुद्धि श्यातत्ता चिन्हानि भारता काय से कृष्टा कांतिस्ता निश्चितम, यानी कि नाड़ी शुद्धि हो जाने पर देह में कृशता, कांति यानी तेज की प्राप्ति, जठरा अग्नि प्रदीपन, नाद की अभिव्यक्ति, रोगों का विनिष्ट हो जाना, ये लक्षण निश्चित उत्पन्न होते हैं। अब आते हैं कुंभक। कुंभक के भेद कितने होते हैं। कुंभक जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, हमने पढ़ा था ना भी, पूरक, रेचक, कुंभक। तो कुंभक 4 प्रकार का होता है, इसमें मतलब बाहरी आभ्यंतर स्तंभवृत्ति और बाहरी आभ्यंतर विषाचिपी कुंभक। बाहरी कुंभक क्या होता है, रेचक करके श्वास का निरोध करना यानी सांस छोड़ के सांस रोकना। आभ्यंतर कुंभक पूरक करके यानी कि सांस लेके श्वास को रोकना, ठीक है। स्तंभ वृत्ति कुंभक में क्या होता है, रेचक या पूरक का प्रयास किए बिना ही यानी सांस लिए या छोड़े बिना ही हमको श्वास को रोकना है। और भारी या आभ्यंतर विषाचिपी कुंभक में उच्च साधना का विषय है। इसमें साधक उपयुक्त तीनों वृत्तियों से मुक्त होकर कुंभक का अभ्यास ही करने लगता है, ठीक है, ऊपर वाले तीनों से मुक्त हो जाता है। अब कुंभक के 8 भेद होते हैं, हठयोग प्रदीपिका ने बोले हैं और पतंजलि ने बोले थे ये 4 होते हैं। किसने बताए हैं 4, ये बताए हैं पतंजलि ने। और हठयोग प्रदीपिका ने बोले 8, वो कौन कौन से होते हैं, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूषरा एंड प्लाविनी, ये सब हैं, ठीक है। और घेरन संहिता में उन्होंने बोला है सहित कुंभक, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूषा और केवल कुंभक, ठीक है। इन्होंने सहित कुंभक और केवल कुंभक बोला है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले बात करने वाले हम सूर्यभेदिक का, ठीक है। सूर्यभेदन कुंभक क्या होता है, ठीक है, ये सब। तो सबसे पहले स्वास्तिक सिद्ध पद्मासन आदि किसी भी अनुकूल आसन में बैठकर हमें दक्षिण नाड़ी या फिर सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी से देह के बाहर स्थित वायु को धीरे धीरे खींचकर हमें क्या करना है, पूरक करना है, ठीक है। नख आग्र यानी जो हमारे नख हैं उसके अग्रभाग से लेकर केश पर्यंत तक संपूर्ण शरीर में वायु के प्राप्त होने तक कुंभक करना है। और फिर वाम नाड़ी अथवा चंद नाड़ी या इना नाड़ी से हमको धीरे धीरे रेचक करना है, ठीक है। तो किसी भी अनुकूल आसन में सुखपूर्वक बैठे, कमर के ऊपर का हिस्सा इसमें सीधा तना हुआ रखें, दाहिने हाथ को मोड़कर मुख के पास इस प्रकार लगाएं कि अंगूठा दाहिने नाक पर रहे। अंगूठा कहाँ रहे, दाहिने नाक पर। जो तर्जनी और मध्यमा हमारी है वो भ्रू के मध्य रहे, ये देखिए, तर्जनी और मध्यमा भ्रू के मध्य रहे, डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। और अनामिका व कनिष्ठा बाएं नाक पर रहे, ठीक है। बाएं नाक को बंद करेंगे और दाहिनी नाक से पूरक करेंगे। अंगुष्ठी से दाहिनी नाक को भी बंद करके जालंधर बंद लगाएंगे और संपूर्ण शरीर से श्वेत प्रवृत्ति होने तक हम कुंभक धारण करेंगे, ठीक है। अनामिका व कनिष्ठा को हटाते हुए जालंधर बंद खोलकर बाईं नाक से धीरे धीरे क्या करेंगे, रेचक करेंगे। ये रहा हमारा सूर्यभेदी। देन हम आते हैं उज्जाई पे, ठीक है। अब आता है सूर्यभेदी का लाभ क्या कौन से होते हैं। तो लाभ जो होते हैं वो होता है कपाल का शोधन, वात दोषन, कृमि दोषत, यानी कपाल का शोधन करता है, समस्त 80 प्रकार के वात रोगों का नाश करता है, कृमि रोगों का विनाश करता है, शरीर में उष्णता को तो उत्पन्न करता है। तो आपको यानी कि सूर्यभेदी जरूर करना चाहिए। अब आता है उज्जाई कुंभक। उज्जाई कुंभक क्या करता है, मुख को संयमित करते हुए दोनों नाड़ियों को धीरे धीरे वायु को खींचकर इस प्रकार पूरा करना है कि वायु कर्ण से लेकर हृदय तक शब्द करती हुई लगे। अब सूर्यभेदी के समान कुंभक करके वाम नाड़ी से रेचक करें, ठीक है। ये देखिए डायग्राम है। किसी भी अनुकूल आसन में हमको बैठ जाए, कमर के ऊपर का हिस्सा सीधा तना हुआ रखना है, मुख को बंद करके दोनों नासिकाओं से इस प्रकार पूरक करना है कि वायु कंठ से लेकर हृदय तक शब्द करती हुई लगे, कंठ से लेकर हृदय तक शब्द करती हुई लगे, हमें ऐसे पूरक या सांस लेना है। जालंधर बंद लगाना है, ठीक है। और संपूर्ण शरीर में श्वेत की प्रवृत्ति होने तक करना है। सेम उसी की जैसी विधि है। जालंधर बंद खोलकर फिर बाई नाक से धीरे धीरे रेचक करना, यही हमने सूर्यभेदी में पढ़ा था। और कुंभक एवं बंधों के बिना भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। किसका, उज्जाई का। इसका लाभ क्या होता है, गले में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कफ रोगों का नाश होता है, जठरा अग्नि बढ़ती है, जलोदर रोग में लाभ होता है, और रसक्त आदि सब धातुओं के दोषों का निर्णय होता है। आम वात यानी रिमोटेड आर्थराइटिस, क्षय, कांस, ज्वर, प्लीहा, ये सब रोग जो है वो नहीं होते हैं अगर आप कौन सा, उज्जाई वाला करते हैं तो आप लोगों के लिए सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसे करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट है हमारा शीतली कुंभक। शीतली क्या होता है, शीतली की विधि ये है कि पक्षी की चोंच के समान, ये देखिए पक्षी की चोंच के समान होंठों से बाहर निकली हुई जीभ के द्वारा हमको वायु को खींचकर धीरे धीरे पूरक करना है। और सूर्यभेदी प्राणायाम के समान कुंभक साधन करते हुए दोनों नासारंध्रों से धीरे धीरे रेचक करना है। किसी भी विधि में आपको सबसे पहले ये लिखना है कि सुखपूर्वक आसन में बैठें, फिर कमर के ऊपर का हिस्सा सीधा तना हुआ रखें। ये दो तो देखिए सब में सिमिलर ही है, ये 2 पॉइंट, ठीक है।
जीभ को नली के समान मोड़कर होठों के बाहर निकालना है ताकि पक्षी के चोंच के समान दिखाई दे, और पक्षी के चोंच के समान बनी हुई नलिकाकार जीभ से हमें वायु को खींचकर धीरे धीरे क्या करना है, पूरक करना है। और जीभ को मुंह के अंदर जालंधर अंदर करके जालंधर बंद लगाना है, और यथाशक्ति हमको कुंभक धारण करना है, यानी जब तक हमको सांस रुक सके तब तक रोकनी है। और जालंधर बंद खोलकर दोनों नासारंध्रों से यहाँ पे, पहले ऊपर हमको बाएं से हम खोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे दोनों नासारंध्रों से हमें धीरे धीरे रेचक करना है। इसका लाभ क्या होता है, शीतली कुंभक का लाभ होता है कि गुल्म प्लीहा आदि रोगों का नाश होता है। ज्वर पित्त क्षुधा यानी भूख और प्यास का नाश होता है। सर्पादिकों के विष अगर हैं, विषजन्य दाह को दूर कर शरीर को स्वाभाविक शीतलता प्रदान करता है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर एवं पेट की अम्लता को कम करने में सहायक है। अब हम बात करने वाले हैं शीतकारी कुंभक। शीतकारी कुंभक में क्या होता है, दोनों होठों के बीच लगी हुई जीभ से शीतकार करते हुए मुख से पूरक करना है और नासारंध्रों से रेचक करना है। यही क्या है, शीतकारी प्राणायाम है। ये देखिए ये दोनों तो सेम है, मैंने आपको बताया था। फिर मुख को बंद करके जीभ को दोनों पंक्तियों के बीच में लगाएं। मुख को बंद कर लिया है, देखिए, और दंत की जो पंक्तियां हैं उनको बीच में लगाना है, यानी दांतों को जोड़ना है, होंठ को खुला रखना है और शीतकार करते हुए वायु को मुंह से खींचना है। वायु को कहाँ से खींचना है, ये आपको याद रखना है, मुंह से खींचना है। किसमें, शीतकारी में वायु को किससे खींचना है, मुंह से खींचना है। और मुंह से खींचने के बाद हमको होठों को बंद करके जालंधर बंद लगाना है, यथाशक्ति कुंभक करना है, दोनों नासारंध्रों से ही खींचना है हमको। इसका लाभ क्या होता है, भूख प्यास निद्रा एवं मालिश का नाश होता है। सभी विकारों को दूर कर देह के बल को बढ़ाता है। उच्च रक्तचाप यानी जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर है वो भी सामान्य करता है और पित्त के कब्ज होने वाले रोगों का नाश करता है। तो अभी हमने कौन कौन से देख लिए, हमने देखा सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली। अब बचे ये चार, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूषा और प्लाविनी। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं किसको, भस्त्रिका को। तो भस्त्रिका क्या होता है, भस्त्रिका कुंभक नासारंध्र से इतनी शक्ति से रेचक करना है हमको, यानी इतनी शक्ति से हमको सांस छोड़नी है कि प्राणवायु हृदय, कंठ और कपाल में लगती हुई सी प्रतीत हो। फिर वेग के साथ उसी नासारंध्र से पूरक करना है और प्राणवायु हृदय कमरे तक भर जाए। ठीक है, जिस प्रकार लोहा भस्त्रा को चलाता है उसी प्रकार बार बार वेग युक्त रेचक पूरक करते हुए वायु को शरीर में चलाना है। थक जाने पर हमको पूरक करना है। तो पद्मासन में बैठे कि उदर और ग्रीवा एक सीधे में रहे। ठीक है, उसके बाद नासिका मुद्रा द्वारा बाएं नाक को बंद करके सूर्य नाड़ी या फिर हमको दाहिने नाक से बलपूर्वक रेचक करना है। फिर सूर्य नाड़ी से बलपूर्वक लोहार की धोखनी की भांति वेग के साथ 100 बार रेचक, 100 बार हमको क्या करना है, पूरक रेचक करना है, यानी सांस लेनी है छोड़नी है, लेनी है छोड़नी है, सूर्य नाड़ी से ही। ठीक है, यानी दाहिने नाक से ही पूरक करके दोनों नासारंध्रों को बंद करके बंद युक्त कुंभक धारण करना है और बाएं नाक से फिर क्या करना है, रेचक करना है। अब चंद्र नाड़ी से ही बलपूर्वक लोहार की धोखनी की भांति वेग के साथ 100 बार हमको पूरक रेचक करना है और चंद्र नाड़ी से ही पूरक करके दोनों नासारंध्रों को बंद करके बंदयुक्त कुंभक धारण करता है। यथाशक्ति कुंभक धारण करने के बाद सूर्य नाड़ी से क्या करना है, रेचक करना है। तो इसमें भस्त्रिका में 100 बार हमको पूरक रेचक करना है। ठीक है, अब इसके लाभ क्या है, त्रिदोष हर यानी तीनों दोषों को हरता है, अग्नि का वर्धन करता है, कुंडलिनी का प्रबोधन करता है, बंद वायु कोश को खोलकर कीटाणुओं, दूषित कफ तथा वायु को फेफड़ों से विसर्जित करता है। ठीक है, पाचन संस्थान को स्वस्थ रखता है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है, रक्त का शोधन करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, संपूर्ण नाड़ी संस्थान को सक्रिय करता है, अस्थमा आदि फेफड़ों से संबंधित रोगों में अत्यंत लाभकारी है और गले के रोगों में भी लाभदायक है। समस्त कोष्ठंग जो अंग है हमारी, यकृत, प्लीहा, अग्न्याशय, ठीक है, पित्ताशय, गुर्दे, हृदय, फेफड़े आदि को बल प्रदान कर रोग मुक्त करता है। अब आता है भ्रामरी कुंभक। भ्रामरी कुंभक क्या होता है, भ्रमर के समान वेग पूर्वक शब्द से सहित प्राणवायु को खींचकर पूरक करें और भ्रामरी के समान मंद स्वर के साथ धीरे धीरे रेचक करें। ठीक है, तो हमको क्या करना है, वेग पूर्वक शब्द सहित प्राणवायु को खींचकर पूरक करना है और भ्रामरी जो भंवरा जैसे हम कहते हैं ना, उसके समान हमको मंद स्वर के साथ धीरे धीरे रेचक करना है, यानी आवाज़ हमको सांस छोड़नी है। यही भ्रामरी प्राणायाम है। इसे अभ्यास करने वाली योगी के चित्त में अभूतपूर्व परमानंद की उत्पत्ति होती है। ये देखिए, ये रहा डायग्राम भ्रामरी का। ये क्या है, भ्रामरी। किसी अनुकूल आसन में बैठना है, कमर का ऊपर का हिस्सा सीधा रखना है, दोनों नासारंध्रों से हमको भौरे के समान वेगपूर्वक शब्द करते हुए पूरक करना है, जालंधर बंद लगाना है और भौरी के समान मंद और लयबुंद गुंजन के साथ दोनों नासारंध्रों से धीरे धीरे रेचक करना है।
घेरन संहिता के अनुसार इसका अभ्यास करते समय हमें षंडमुखी मुद्रा यानी दोनों कान के रंध्रों को, दोनों आँखों, मुँह व नाक को बंद कर लेना चाहिए। जैसे देखिए इन्होंने अपने थंब से दोनों कानों को, दोनों आँखों को और क्या बोला है इन्होंने, मुँह व नाक को, देखिए नाक को नीचे लगाया है और मुँह पे, ठीक है, इन सबको बंद कर लेना है। अब इससे लाभ क्या क्या होते हैं? क्रोध, चिंता एवं अनिद्रा दूर होती है। किससे? भ्रामरी से, है ना, जिसमें हम भंवरे की समान आवाज़ से रेचक करते हैं। समस्त मानसिक रोगों में लाभदायक होता है ना, हमारे जो मानसिक रोग हैं उसमें भी लाभदायक होता है। रक्तचाप एवं प्रमस्तिष्क तनाव को कम करता है, आवाज़ को सुधारता है और गंभीर बनाता है, गले के रोगों का निवारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मूर्छा। भ्रामरी के बाद आएगा मूर्छा एंड लास्ट वन इज दी प्लावनी। ठीक है, तो मूर्छा में क्या होता है कि पूरक के अंत में अत्यंत दृढ़ता से जालंधर बंद बांधकर धीरे धीरे रेचक करना मूर्छा प्राणायाम कहलाता है और इससे किसकी सुख की प्राप्ति होती है। सबसे पहले किसी भी अनुकूल आसन में बैठना है, कमर का ऊपर का हिस्सा सीधा तरह रखना है, 200 नासा रंध्रों से पूरक करना है, अत्यंत दृढ़ता से जालंधर बंद बांधना है और जालंधर बंद को बिना खोले ही अत्यंत मद गति से दोनों नासा रंध्रों से हमें क्या करना है, धीरे धीरे इस प्रकार रेचक करना है ताकि मूर्छा की स्थिति उत्पन्न हो जाए, है ना। धीरे धीरे हमें इस तरह सांस छोड़ना है कि मूर्छा की स्थिति उत्पन्न हो जाए, इससे मन शांत होता है और मानसिक रोगों में ये बहुत लाभदायक होता है। अब आता है प्लावनी कुंभक। क्या प्लावनी प्राणायाम में क्या होता है, शरीर के भीतर की वायु को इतना अधिक मात्रा में हमें भरना है कि पेट पूर्णतः वायु से भर जाए, ये क्या होता है, प्लावनी कहलाता है। इसका अभ्यास करने वाला अगाध जल कमल के पत्ते के समान, किसके समान, कमल के पत्ते के समान, ठीक है, कमल का जो पत्ता है ना, उसके समान क्या करता है, तैरता रहता है। ठीक है, किसी भी अनुकूल आसन में बैठना है, कमर के हिस्सा सीधा रखना हुआ रखना है, मैंने बताया 2 पॉइंट तो लिखनी है। दोनों नासा संध्रों अथवा मुंह से इस प्रकार पूरक करना है कि संपूर्ण पेट की वायु पूरित हो जाए। अत्यंत दृढ़ता से जालंधर बंद लगा के यथाशक्ति कुंभक करना है और जालंधर बंद को खोलकर दोनों नासा रंध्रों से धीरे धीरे रेचक करना है। इसका लाभ क्या होता है, पाचन संस्थान को बल मिलता है। कब्ज के लिए कौन सा होता है, आपको याद रखना है, प्लावनी समान और अपान वायु को कुपित नहीं होने देता है। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे सारे जो कुंभक के 8 भेद थे वो कंप्लीट हो गए। मैं इधर आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ कि क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि डिस्क्राइब द प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स, यानी कि विधि पूछिए, जो मैंने अभी आपको भी पढ़ाई। ठीक है, ये जो विधि है यही क्या है, प्रोसीजर है। ठीक है, और जो लाभ है वही क्या है, बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि डिस्क्राइब द प्रोसीजर और बेनिफिट्स ऑफ सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामी, मूर्छा और प्लावनी। इन सब का हमको क्या करना है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी। इन सबको हमको विधि और उनके लाभ बताना है। तो ये मैंने आपको सारे पढ़ाई दिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया है, दिस वन हैज कम्प्लीटेड। नेक्स्ट आता है इनुमरेट द कुंभक भेदास। ऐसे भी आ सकता है कि कुंभक के भेदों का वर्णन करें। तो ऊपर जो मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए कुंभक के भेद कौन कौन से होते हैं, ये मैंने पूरे ऊपर पढ़ाए हैं आपको। ये कुंभक के 8 भेद हैं। ठीक है, ये 8 का आपको वर्णन करना है एक एक का। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। तो इससे ऊपर मैं आपको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी बता चुकी हूँ। ये देखिए, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम से क्वेश्चन बनेगा कि डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और उसके बेनिफिट्स बताने और नाड़ी शुद्धि के लक्षण बताने हैं। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो बताना है। ठीक है, और नाड़ी शुद्धि के लक्षण क्या होते हैं, ये रहे उसके लक्षण, वो बताना है। ठीक है, ये भी मैं आपको पूरा ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बनेगा कि प्राणायाम क्या होता है, डिफाइन प्राणायाम, प्राणायाम को डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है उसके टाइप्स, उसके यानी टाइप्स कितने होते हैं, बेनिफिट्स क्या होता है, टाइम ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है, और अवर, प्रवर और मध्यम के लक्षण क्या होते हैं। तो ये देखिए, प्राणायाम से होने वाले लाभ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ये आएंगे बेनिफिट्स में। ठीक है, और अवर, प्रवर, मध्यम के लक्षण, यही इसमें पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपको बताना है कि बताया ना मैंने कि पसीना आ जाए तो अवर है ना, कंपन होने लगे तो मध्यम है, और बाहरी रंध्र में प्राण पहुंच जाए तो अवर है। ठीक है, इसी तरह प्राणायाम के टाइम एंड प्रैक्टिस। ठीक है, प्राणायाम करने का समय एवं मात्रा, तो ये आपको बताना है। और सबसे पहले मैंने आपको, ये लाभ भी हो गए, बेनिफिट्स में आ जाएंगे।
और डेफिनेशन भी आ जाएगी प्राणायाम की, जो मैंने आपको बताई थी, प्राण से वायुशेष से आयाम रोधः यदा प्राण आयाम अनिनिति। तो इस तरह आपको लिख देंगे अगर आप, तो प्राण अथवा वायु विशेष का आयाम या रोध या नियमन की प्राणायाम कहलाता है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऐसे करके अगर आप ये पूरे एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से हमने प्राणायाम जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया। काफ़ी बड़ा टॉपिक था और इससे इस तरह की ये 4 क्वेश्चन बनते हैं और इनका आप आसानी से आंसर लिख सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।